श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अंबिकाय नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। महाराज जी, आप विगत 3-4 दिनों से लगातार मेरे साथ जुड़कर परम पवित्र भगवत गीता के समुज्वल समुन्नत सर्वश्रेष्ठ उपदेशों का श्रवण कर रहे थे। हालांकि अभी उपदेश प्रारंभ नहीं हुआ, अभी तो स्थिति की रचना, स्थिति की संरचनाएं या संरचनाओं की स्थिति के विषय में कुछ बातें हो रही हैं। लेकिन यह तो मानना होगा न कि 700 श्लोकों में वो भी तो है। कुल मिलाकर महाराज जी, अभी प्रारंभ तो उपदेश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रयासरत थे उपदेशामृत का पान कराने के लिए। लेकिन अकस्मात आज एकाएक मन बदल गया। हम मानव हैं, मन स्वयं बदल लेते हैं, बना लेते हैं। हम सब मानव हैं तो मानव मन को बना लेते हैं, बदल लेते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, बदल गया बदल गया बदल गया। और इस नतीजे से महाराज जी, आज मेरा भी मन बदल गया, क्योंकि आपके आश्रय में जब बैठते हैं, आपसे बातें होती हैं, सत्संग होता है, क्या बात है
हृदय की स्थिति कहाँ तक मैं बयां कर सकता हूँ। मुग्ध रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, ये मानकर चलता हूँ कि किसी को गाली भी अगर देना है तो दोनों भैया हम नहीं लेंगे, ये चीज तुम्हारा है, तुम दे रहे हो हम नहीं लेंगे। इसमें दो बात कहाँ से आ गया? तुम कुछ दे रहे हो हम नहीं लेंगे, उंगली उठा रहे हो, उठाते रहो, हमारा जो कर्म है वो तो हम करेंगे ही ना। भगवत भजन करना कर्म है, सत्संग में आना कर्म और धर्म दोनों है, तो कर्म और धर्म से च्युत कैसे हो सकते हैं? हा? इसलिए एकाएक मन बदल गया। इसलिए मन बदल गया कि कहीं पढ़ा था, इसी में मिला था हमको, एक अध्याय में भगवान शब्द मिला था। भगवान न पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका। जहां भगवान शब्द लग गया अनहोनी भी होनी हो जाता है। अनहोनी है लेकिन भगवान का नाम लिया, क्या बात है, भगवान का नाम लेते ही भगवान भी मन बनाने के लिए जोग माया का आश्रय लेते हैं, खड़भगत्व से युक्त हैं वो। आज हम आपको, आज बड़ा ही पवित्रतम दिवस है और खास करके गोपालकों के लिए तो समुन्नत दिवस है, परिमार्जित दिवस है, जो गोपालक है। इसलिए आज के दिन बहुत जगह लोग कहते हैं कि गाय डाढ़ है, मनाते हैं लोग। जहां पर गऊ बांधे जाते हैं वहां खूंटा जो होता है ना, उसकी पूजा लोग करते हैं। गऊ को खूब सजाते बजाते श्रृंगार करते महाराज जी। बड़ा ही पवित्रतम दिवस है आज। इसलिए पवित्रतम दिवस में कहा कि महाराज आज ही के दिन इंद्र का मान मर्दन हुआ था। इंद्र का मान मर्दन हुआ था भागवत जी के अनुसार। आप विचार कर लिए, कर लीजिए, सोच लीजिए कि हम आपको कहाँ लेकर आज चल रहे हैं। भागवत जी में लेकर चल रहे हैं, नहीं जुड़ना चाह रहे हैं क्या? आप मेरे प्रियजनों आइए, जुड़िए तो सही। जो मेरे पास है उसकी प्रस्तुति मैं देता हूं, न यहाँ ठुमका लगवाते हैं, न भजन भाव की बात हो। थोड़ा छोड़ा हल्का, अगर कुछ होना है तो हल्का फुल्का गुनगुना लिया, मुखड़ा ही कह दिया। इंद्र का मान मर्दन होना है। विचार कीजिए, आज का जो परम पवित्र अवसर है, इसे सुअवसर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के दिवस को अन्नकूट का भी दिवस कहते हैं। अन्नकूट, हम लोग अन्नकूट मनाते हैं। एक स्वाद का नहीं, नाना प्रकार के व्यंजनों की बात होती है आज। चर्व चोष्य भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटुक साय मधुरे नाना रस विनिमंजित सुस्वादु व्यंजनों का, क्या बात है, पूरे पकवान आदि का निर्माण होता है आज के दिन। अब भोग लगाते हैं, किनको किनको भोग लगाते हैं? समरिया सरकार के आश्रय में रख कर कहते हैं प्रभु आप भोग लगाओ। क्यों? ये अन्नकूट मनाने की जो परंपरा है ये कब से चली? क्यों मनाया जाता है? विचार तो करना होगा ना, कीजिए विचार हम सब। कब से? वो एक समय था, वो एक क्षण था जब ठाकुर जी का उम्र, समरिया सरकार का उम्र
7 साल हो था, 7 वर्ष के थे, पूर्ण नहीं हुआ था, 7वां चल रहा था। भैया बलराम के साथ इधर से उधर घूमते ही रहते थे। अकस्मात घूमते हुए वन्य प्रदेश से आकर गोकुल में प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए नगर में, घर में, गांव में, देहात जो है वहां वातावरण, प्रवेश किए तो नासिका रंध्र में महाराज जी खुशबू आने लगे। क्या बात है, जी चालायमान हो जाए, जी में ये भावनाएं उठ जाएं कि हम उस खुशबू को प्राप्त कर लें। भोज्य पदार्थ, सुस्वादु व्यंजनों की खुशबू इनके नथनों में प्रवेश किया। क्या बात है भाई, हम लोग को भी लगता है ना जी, कहीं भी कुछ कहीं काज प्रयोजन है, कुछ भी कहीं कोई उत्सवी माहौल मनाया जाए, खूब बजाते बनाते हैं, एक से एक व्यंजन बनते हैं, चारों तरफ उसका सुगंध फैल जाता है, लगता है कि यहाँ पर कुछ होगा, है, मन वही चालायमान हो जाता है? मन मयूर नृत्य करने लगता है कि आज मुझे कुछ मिलेगा। बालक हैं अभी तो, स्वभावतः बालक ही हैं, 7 वर्ष के हैं, तो क्या ये वृद्ध हो गए, किशोर हो गए? ये तो बालक है, 7 वर्ष के, महज 7 वर्ष के। विचार कीजिए, महज 7 वर्ष के हैं। ऐसे छौने के ऊपर उंगली उठाने से बाजू नहीं, उंगली उठाने वाले आते हैं, उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि आपका भगवान नहाते हुए लड़कियों का वस्त्र चुरा लिया, गंदा काम किया, छी। विचार कीजिए, लेकिन ये नहीं कहता वो कहने वाला, उंगली उठाने वाला ये भी तो कहे कि जी आपका भगवान बड़ा बलिष्ठ है, बड़ा बलवान है जी, बड़ा हिम्मत वाला है जी, धैर्य वाला है जी, कैसा कृत्य किया जी आपका वो भगवान की 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस में फैले गिरिराज धारण, गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ पर उठा लिया है? ये नहीं कहते कि बाएं हाथ पर उठा लिया, कहते तो बातें कुछ बनती कि नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहा है भाई करने वाले, कि बाएं हाथ पर हमारे प्रभु उठा लिए, नहीं कहता है। ये भी तो कह देना चाहिए, सब कुछ कह रहे हो तो ये नहीं कहोगे, ये भी तो कहो कि 6 दिन और 7 दिन के थे जिस समय ये पूतना का मामला साफ किया, 6 दिन के, ये सब नजर नहीं आता। सही कहा गया कि अच्छाई अगर दिखलाई दे रहा है, अच्छाई को समझ रहा है, और उसमें एक बुराई अगर नजर आवे, बुराई है नहीं लेकिन देखने में नजर आवे, तो पूरे के पूरे मामला को बुरा समझता है। विचार कीजिए, 6 या 7 साल के बालक, 7 साल के हैं, 7 कोस में फैले गोवर्धन को धारण कर लिए, बाएं हथेली पर, बाएं हाथ से छत्ते के सदृश से। कौन छत्ते? बरसात में जो कुकुरमुते होते हैं, ये छत्ते बरसाती छत्ते की भांति बच्चे उठा लेते हैं, उठा ले कबार लेते हैं हाथ में धारण कर, वैसे ही ये धारण कर लिए ठाकुर जी। गहराई से यहां हम नहीं चलेंगे। तो ये नगर में प्रवेश किए, गांव में प्रवेश किए, खुशबू से मन मयूर नृत्य करने लगा कि कुछ बन रहा है। पूछते हैं वहां जाकर महाराज जी, हैं? सब तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान समझ गए कि किस लिए, किस काम के लिए में लगे हुए हैं इस सब के सब, क्योंकि स्वयं पूर्ण काम है, स्वयं
वासुदेव हैं, स्वयं पूर्ण काम हैं। कैवल्य मोक्ष देने वाला यदि कोई है तो बस यही है, समस्त कामनाओं की पूर्ति यदि कोई करता है तो यही कृष्ण है। माने कोई या न माने, ये तो मानने और न मानने की बात है। चिन्मय है, चिन्मय है। जिस भाव से जो मान रहा है इसको, वही भाव उसको प्राप्त होता है। यम ब्रह्मा समुपासते शिवइति, यम ब्रह्मा समुपासते शिवइति ब्रह्मेति वेदांति नौ अर्हन् नित्यति जैन शासन रतौ करमेति बौद्ध प्रमाण इति पठव करतेति नैयायका अर्हन् नित्यति जैन शासन रतौ करती नैयायका। विचार कीजिए, यह श्लोक स्पष्ट कर रहा है, यम ब्रह्मा समुपासते शिवइति ब्रह्मेति वेदांति बौद्ध प्रमाण इति पठव करतेति नैयायका अर्हन् नित्यति जैन शासन रतौ कर्मेति मीमांसुका सोहं नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। वही एक है, चिन्मय है, विराट है, स्वराट है, समुज्वल है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद वो भी नहीं है। सब कुछ तो वही है। अनेकों रूप से हम भजते हैं, अनेकों रूप से उसको जानते हैं। जब वही सब कुछ है, अनेकों रूप से हम जानते हैं उसको, अब फिर भी लोगों के की ओर से क्या क्या बात होती है इसको छोड़िए। जान रहे हैं ये क्या हो रहा है, सुस्वादु व्यंजनों की जो तैयारी हो रही है क्या, लेकिन वो जानना चाह रहे इन्हीं लोगों से। विचार करते हैं, सोच लीजिए, प्रारंभ में ही इस अध्याय के 24वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोक में ही महाराज जी 10वें स्कंध के 24वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही आता है, भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यानि वसन गोपा इंद्रयाग कृतोद्यमान। विचार कीजिए, दोनों के दोनों हैं एक साथ। अनेकों प्रकार की लीलाएं इन्होंने की। कौन कौन भाई? समरिया सरकार कृष्णचंद्र जी महाराज और बलदेव जी, बलराम जी, दोनों मिलकर के, दोनों भैया अनेक एक से एक लीलाएं इन्होंने की। भगवान शब्द लग गया भैया। विचार करो, जहां भगवान लग गया उंगली उठाओगे क्या? जो नास्तिक होगा वही उंगली उठाएगा भगवान के ऊपर। शब्द यहां देखो, शब्द की ओर आ जाओ, जहां लिखा हुआ है भगवान। भगवानपि तत्रैव, भगवान भी। भगवान किनके लिए यहां पर आया भाई? कृष्ण के लिए नहीं, मधुसूदन के लिए। मधुसूदन के लिए। मधु को हनन किए है ही न जी, इसलिए मधुसूदन का नाम पड़ा। मधु कैटभ दो भाई था, भयंकर था, भयंकर राक्षस था, असुर था। मधु बलशाली था, उसको हनन यही किए। इसलिए रावण भी कहा त्रेता में, महाराज जी
जानामि रामं मधुसूदनं च, जानामि रामं मधुसूदनं च, जानामि सीताम जनक प्रसूता। आगे की बात से हमको मतलब नहीं है। जानामि रामम मधुसूदनं च, मधुसूदन अर्थात क्या? मधुसूदन है, मधु नामक दैत्य को मारने वाले ये हैं। तब रावण कह रहा है, ऐ कुंभकर्ण भैया, जब हमसे हजारों गुना बलशाली वो था मधु, उसका वध इसने किया। मैं जानता हूं, मुझे ज्ञात है कि ये कौन है, लेकिन बैर जब तक नहीं करेंगे तब तक पुनः वहां नहीं जाएंगे जहां हम लोग को जाना है। 3 जन्म पूरा करना है, दूसरे जन्म में हम हैं। यहाँ बैर किए, यहाँ से मुक्ति मिलेगी, तीसरे में जाएंगे, वहां से मुक्ति मिलेगी और हम लोग चले जाएंगे फिर वहीं, पुनः मुस्कोप होगा। विचार कीजिए। तो दोनों भाई अनेक लीला किए, भगवान होते हुए भी। भगवान भी लीला करता है, लीलाधारी है, वो लीला नहीं करेगा तो कौन करेगा। अनेकों लीला किए, लेकिन बन रहा है सुंदर सुंदर पूरे पकवान। समझ गए कि ये क्या तैयारी है, समझ गए कि क्या तैयारियां चल रही हैं। विदित हो गया, ज्ञान हो गया, समझ ज्ञान होना क्या था जान रहे हैं कि इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, प्रत्येक घरों में सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यंजनों का निर्माण किया जा रहा है ताकि वो इंद्रदेव वर्षा का देवता है, इसलिए वो प्रसन्न रहे, प्रसन्न हो जाए। फिर भी ये नहीं माने, फिर भी ये नहीं माने और सीधे ये पिताजी से प्रश्न करते हैं। पिताजी कौन भैया? नंद बाबा से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? नंद बाबा से कह रहे हैं, कथ्यतांग में पितः कोयं, कथ्यतांग में पितः कोयं, संभ्रमो वउपागतः, किम फलम कस्य चोदेशः, केन वा साध्यते मखे। ये मख की जो तैयारी हो रही है, यज्ञ की तैयारियां जो चल रही हैं, ये किस देवता के लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए? हे पिता, हे पिताजी, आप हमें कृपा करके बताइए, कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है कि सब के सब सजे बजे हुए हो, आप भी अपने मूछन पर ताव दिए हुए हो, सफेद मूछन पर ताव दिए हुए हो, सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हो। यहाँ के जितने नर नारी हैं सब के सब सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। वस्त्रों को ही नहीं, यहाँ से हमारे गोधन हैं, उनको खूब स्नान आदि करा करके खूब सजाया गया, बजाया गया। उनके सींगों में घी का लेपन हुआ। क्या बात है, कुमकुम घी लगाकर सब जगह सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव हुआ। सबके सब प्रसन्न हैं, नाना प्रकार के लगता है ये व्यंजनों का निर्माण हो रहा है। खूब सुंदर सुंदर सुस्वादु व्यंजनों का निर्माण हो रहा है। इसलिए हे पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं, पुत्र होने के नाते नहीं बल्कि बाल सुलभ चंचलताओं के कारण मैं जानना चाहता हूं। मुझे बतलाइए, आप ही, कोई नहीं बतलाएगा कि ये क्या हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। जी में उत्कंठाएं उठ रही हैं, इसलिए ए तद ब्रूहि महान कामो
मह्यम शुश्रूषते कवे पितहो नहीं गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। दूसरा कोई नहीं बतला सकता है। इसलिए हे पिता, मैं आपका पुत्र और इन बातों को जानने के लिए उत्कंठित हूं। इसलिए आप हमें निश्चित रूप से बताइए। दूसरा कोई इस भेद को नहीं बता सकता है, चूंकि मुझे पता है कि जो संत पुरुष होते हैं सबको अपनी आत्मा मानते हैं। इसलिए अपने पराया का भेद नहीं है। आप संत स्वयं हैं, आप में अपने पराये का भेद नहीं है। उसमें भी आपका पुत्र हूं मैं उत्कंठित हूं। आप इस रहस्य से पर्दा उठाइए और बताइए आज क्या बात है। गोधन का समस्त के समस्त गोपालक, यहाँ के गोकुल के समस्त गोपालक निमित्त बनाया गया। आज भी समस्त गोपालक अपने गोधन के सींगों पर कुमकुम घी का लेपन करते, खूब सजाते बजाते। और वहां तो महाराज उस समय ऐसा माहौल था जिसके विषय में क्या कही जाए। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे, गले में घुंघरू बंधे थे। जब चलते तो टन टन की आवाज होती, मधुर आवाज होती। और जब धन के छोटे छोटे छौने बच्चे जब दौड़ते, गले में टंगे घुंघरू जब आवाज करते, और ऐसे में संवरिया सरकार हमारे कृष्णचंद्र जी महाराज वेणु का निनाद करते। तो घुंघरू की टनटनाहट, वेणु का निनाद मिलकर ऐसा लगता मानो कामदेव दुंदुभी बजाते हुए समस्त विश्व को अपने अंदर समाहित करने के लिए चला रहा है, सबको मुग्ध करने के लिए चला। मुग्ध हो भी जाता है। ये भाव है। जानना चाह रहा हूं पिताजी, देखकर उत्कंठित। कोई बालक होगा घर में पुआ पकवान यदि बन रहा है तो उसको लगेगा कि किस कारण से बन रहा है, जानना चाहिए। माँ से पूछता है और नहीं बताती तो दूसरे से पूछता। माँ तो कहती है जो कढ़ाई है, कढ़ाई के पास मत आओ भैया, कढ़ाई के पास मत आओ। और जो छोटा पुत्र है, छोटा बालक घर का है, पेट पोछवा जिसको कहा जाता है, उसको तो सीधे माताएं कहती कि देखो तू पेट पोछवा है, तू अगर आ जाएगा ना तो कुछ नहीं बचेगा, घी समाप्त हो जाएगा पहले ही। इसलिए जा उधर खेल, नहीं बतलाती। विचार कीजिए, छोटे हैं यहाँ पर कृष्णचंद्र जी महाराज, बड़े हैं वो बलराम जी, तो भला कैसे वो माता से पूछने जाएंगे। माता नहीं बतलाएगी, कहेगी कि जा 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 जा। ऐ पिताश्री, आप ही हमें बतलाइए किस कारण से और क्यों ये क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। खूब सज रहे, बज रहे हैं, प्रसन्न हैं, और सब जगह ढोल मंजीरे भी बज रहे हैं, सुंदर सुंदर भजन गायन हो रहा है। ये किसके कीर्ति का बखान हो रहा है। सब मस्त हैं, मंत्रमुग्ध हैं, पूरे के पूरे यहाँ के वासी। कोई ऐसा घर नहीं जिनके यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन नहीं बने हों। 56 प्रकार के व्यंजनों को तैयार कर रहे हैं लोग, सुंदर सुंदर, वो भी पूरे पकवान, एक से एक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सोन पापड़ी, क्या बात है, कलाकंद, काला जामुन, सफेद छेने का मिठाई। महाराज जी एक से एक सुंदर सुंदर नाना प्रकार के मधुर खाद्य पदार्थ बनाए गए, मिठाइयाँ बनाई गई। हम तो उत्कंठा से डूबी हुए। आप बताइए तो सही, कारण क्या है।
क्यों ऐसा हो रहा है, ये बताइए। और सच सच पूछिए, जब इस प्रकार से जब पूछते हैं ठाकुर जी नंद बाबा से, तो नंद बाबा कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वरसन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः, जीवनं पयः संतात वयमन्ये च वारमुचां पतिमेश्वरं द्रव्यैस्तदेद्रेतसा सिद्धैर्जन्ते क्रतुभिर्नरा। है पुत्र, ये हो रहा है, चलो रहस्य की बात है, गुप्त बात है, बच्चों को हम लोग नहीं बताते हैं, जानने के लिए उतावले हो, उत्कंठित हो, तो चलो बता दूं। ये परजन्य के देवता हैं, ये नहीं साधारण नहीं है, ये इंद्र की पूजा होगी। इंद्र के मान को बढ़ाने के निमित्त, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। चूंकि इंद्र ही मेघों के स्वामी हैं, ये मान्यता है, इसलिए वो इंद्र वर्षा के देवता है और मेघों के स्वामी हैं। और जब हम लोग उनको तृप्त करते हैं, वो भी हम सबों को तृप्त करने के लिए तत्पर होते हैं पिताश्री। नहीं, यही नहीं कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ पुत्र, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि वो जब प्रसन्न होता इंद्र, जब इंद्र महाराज जी प्रसन्न होते, जो मेघों के देवता हैं या वर्षा के देवता हैं, मेघों के स्वामी हैं, तो वर्षा होता है। और नहीं अगर प्रसन्न हो तो वर्षा नहीं होगा तो अकाल पड़ जाएगा, घास भी वन्य प्रदेश में नहीं मिलेंगे, सूख जाएंगे सब के सब हरे भरे वृक्ष आदि, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये गोधन हमारे हैं, 9 लाख गाय हमारे हैं, या और भी जितने हैं यहाँ के गोधन, कैसे उनका काम चलेगा? दूसरी बात एक और है पुत्र, जब यज्ञ हम करने जाते हैं, यज्ञ में करने के लिए धन लगाते हैं, सारे लोग इकट्ठा करते हैं, अपने अपने घर से यज्ञ में लगाने के लिए चंदा करते हैं। और जब इंद्र यज्ञ संपन्न हो जाता है, इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो यज्ञ की संपन्नता के उपरांत जो कुछ भी बच जाता है, बहुत सा हो जाता है इकट्ठा धन। 84 कोस में ये ब्रज भूमि है, और जब ये इंद्र यज्ञ करते हैं लोग सब मिलकर, तो जो जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो बच जाते हैं, उनको हम लोग मिलकर के सब लोग अर्थ धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि में उसे लगाते हैं, जो बच जाता है, धन जो बच गया इन्हीं कामों में खर्च कर। ये नहीं कि बच गया तो उसको ठकोर गया, नहीं। लेकिन नहीं, भागवत जी कहते हैं कि जो यज्ञ के बाद बच जाए अंश, कहीं कोई यज्ञ कीजिए, लेकिन यज्ञ होने के बाद, यज्ञ संपन्नता के बाद, यज्ञ के बाद जो अंश बच जाता है, भागवत जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, किसका है वो? बचा हुआ अंश रुद्रदेव का है।
रुद्रदेव का है, भूत भावन भोलेनाथ का है वो। यज्ञ से जो बच गया अंश, यज्ञ में जितना कुछ दान में मिला या आप चंदा इकट्ठा किए, जमा किए, वो सब खर्च के बाद जो यज्ञ से बच गया वो किसका है? रुद्रदेव का है, भूत भावन भोलेनाथ का है। वो चाहे जिसको दे दें। भागवत जी बतलाते हैं कि वो प्रसन्न होकर एक ब्राह्मण को दे दिए, प्रसन्न होकर दिए, बिना पूछे। वो ब्राह्मणों के द्वारा, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ में उचित मार्गदर्शन के बाद जो बचा अंश था वो जब जाने लगे, क्योंकि उनको छठे श्लोक जो गलत हो रहे थे, छठे कार्य उसकी शुद्धता को शुद्ध किए। ये कौन से क्या, इसके हम बाद में कथा कहेंगे, तब आप समझिएगा। जब हाथ लगाए लेने के लिए ये विप्रदेव, एकाएक लगा मानो प्रलय आ जाएगा। एकाएक बारिश का मौसम, माहौल, तूफान आ गया, बादल काले हो गए, बादल गरजने लगे, एकाएक भयंकर स्थिति हो गई और साक्षात महाकाल रुद्रदेव वहां प्रकट हो गए। कहने कि ठहरो, ये बचा सामग्री पर तेरा कोई अधिकार नहीं, हाथ मत लगाना। क्यों? क्यों? ये पूछते हैं पंडित जी, क्यों? इसलिए कि जो बचा हुआ अंश है यज्ञ के बाद का, ये तेरा नहीं, किसी का नहीं। जो यज्ञ में कलेक्शन हुआ, जमा हुआ, लगाया गया, दान में आया, यज्ञ संपन्नता के बाद ये जो बच रहा है ये मेरा है। मैं रुद्र हूं, मैं रुद्र हूं, मेरा है। लेकिन कि हम कैसे मान लें? क्योंकि तेरे पिता तो विद्वान है ना, तेरे पिता तो परम भट्ट है ना, परम विज्ञ है ना, परम ज्ञानी है ना, समस्त वेदों को जानने वाले हैं ना, ज्ञानवान है ना। अपने पिता से ही पूछ न लो। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये धन रुद्र का नहीं है तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। और नहीं तो अगर वो कह देंगे कि हम रुद्र का है तो मेरा ही है, तुम कैसे ले लोगे? यही हुआ। पिताजी इनके आए, फैसला दिए कि नहीं पुत्र, ये धन रुद्र का होता है। यज्ञ के समाप्ति के बाद जो धन बच जाता है वो रुद्र का होता है, उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। धन्य हो गए रुद्रदेव ऐसे फैसले को सुनकर। अपने पुत्र की ओर जरा सा भी कोई मोह मलाल नहीं रहा, जबकि इनको भाग में पुत्र ही, पिता ही मिले थे, बाकी धन सामग्री तो इनके भाई सब बांट लिए थे। और कहीं थे कि आपके ये अंश का में पिताजी आए हैं, कुछ नहीं था घर में, फिर भी कोई लोलुपता नहीं। जिस ब्राह्मण में लोलुपता आ गया, लोलुप हो गया, लोभी हो गया, ब्रह्म तेज से अलग है। फिर ब्राह्मण है कैसा? ब्रह्म लोभी नहीं है। और उसी ब्रह्म को मानने और जानने और समझने वाले आप ब्राह्मण हो तो यहां लोभी नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। विचार कीजिए। संतुष्टि, संतोषम परम सुखम, ये कहने के लिए कह देते हैं हम सब के सब। मानते कितने? नहीं मानते हैं। मानना चाहिए, ठीक है, मत मानिए, प्रयास तो कीजिए। हम सब प्रयास तो करें कि ऐसा होना चाहिए। अजी सनातनीय व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा, सनातनीय व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा। ये मूल मंत्र है संतोष। और जब सारी बातें नंद बाबा कन्हैया जी को बतलाए, दोनों भाई को बतलाए, तो कहे कि ये परंपरा आज का नहीं है पुत्र, ये पूर्व से ही ये परंपरा चली आ रही है और परंपरा को हम सब न माने ये उचित बात नहीं है। जो मनुष्य काम क्रोध
जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उससे निम्न और कोई हो ही नहीं सकता, उससे नीच कोई नहीं हो सकता। इसलिए निश्चित रूप से इसलिए हे पुत्र, ये जो बात मैं कह रहा हूं, और इसी पर महाराज जी जब कहते हैं तो आगे बात बनती है। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, अरे राजन तो क्या कहेंगे, इसलिए कि अब तो राजा है नहीं। पूर्व से राजन कहने की आदत है, कह देते हैं। कोई भी राजन तो है नहीं, राजा तो है नहीं, सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप कर परीक्षित जी महाराज दरभासन लगाकर बैठे हुए हैं। न मोह है, न माया है, कहीं स्पृहा है, कहीं कुछ नहीं है। अजी जब तक स्पृहा आपके अंदर रहेगा, तब तक भगवान नारायण, श्रीमन नारायण संत के रूप में आपको प्राप्त नहीं होंगे, संत नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवंत की कृपा होती है, संत का दरस होता है। संत की कृपा जब होती है तो वो भगवंत का भी दरस करा देता है। विचार ये कीजिए, स्थिति ऐसी बनती है। और तब भगवान इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता से कुछ कहते हैं कि क्रोध चढ़ जाए उसको, जरा देखें वो क्या क्या खेल खेलता है। भगवान क्या कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा जायते जंतु, कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मण्यैवाभिपद्यते। विचार कीजिए, मतलब हे पिताश्री, सब लोग अपने कर्म से पैदा होता है। सारे लोगों का विकास कर्म के द्वारा होता है। वो पूर्व जन्म का कर्म हो अथवा वर्तमान जन्म का कर्म हो, पूर्व जन्म का धर्म हो या वर्तमान समय का धर्म हो। धर्म और कर्म, धर्म और कर्म, कर्म और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। और इस प्रकार से हे पिताश्री, हे पिताजी, कुछ भी होता है तो पाप और पुण्य दो चीज है। पाप और पुण्य, पूर्व जन्म में कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, वो इस जन्म में कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, पूर्व जन्म में कितना धर्म किया, कितना अधर्म किया, वो इस जन्म में कितना धर्म किया, अधर्म किया, वो सबका तौल होता है, मापन होता है। हे पिताश्री, सबका मापन होता है, कोई 49 तो कोई 50। जो कुछ होता है वो कर्म और धर्म पर ही आधारित होता है पिताजी। इस प्रकार से सुख दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं। यदि कर्म को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल देता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। इस प्रकार से जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका फल भोग रहे हैं, ये सब लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान।
देगा नहीं देगा ये कौन देखा। हम लोग कह देते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। किसने देखा फल देते हुए? लेकिन एक बात मानना तो जरूर है न, विश्वास है न जी कि जैसा काम करेगा वैसा फल देगा कोई देने वाला। भगवान दे, भगवान मानिए या कोई शक्ति मानिए, कोई शक्ति है जो आपको फल उसका देगा। रोपे बिरवा आक का आम कहाँ से हुए? कर्म कर रहे हो, आम का के फल कहाँ से मिलेगा? अकवन के पेड़ को लगाओ। कर्म कर रहे हो, निकृष्ट अकवन के पेड़ लगा रहे हो पौधे को, और आम की अपेक्षा करो मिलेगा? नहीं मिलता है न। जैसा कर्म करते हो, और ये सब के सब महाराज जी कर्मों का फल पूर्व के संस्कारों के अनुसार प्राप्त होता। जैसा पूर्व का संस्कार था, पूर्व जन्म का संस्कार आपका था। अजी महाराज जी हाथ जोड़ कर करबद्ध होकर मैं निवेदन भी कर रहा हूं कि जैसे वो असुर होते हुए भी, वो असुर है वृत्रासुर, वृत्रासुर असुर है, मारने के लिए इंद्र उद्यत हैं। वज्र दधीची के अस्थि से बना हुआ है, ये तय प्राय है कि मारा जाएगा। ये भी जान रहा है वृत्रासुर। कौन है क्या है किसी दिन बतलाएंगे, कहेंगे ही हम आपको। कहते ही रहते हैं, बतलाते ही रहते हैं। ऋषि त्वष्टा के द्वारा यज्ञ से उत्पन्न कराया गया ये असुर इंद्र को मारने के लिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा फल हो गया। क्रोध में वो मंत्र जो बोलकर आहुति दे रहे थे वैसा कुछ हो गया कि इंद्र के हाथों मरने वाले के लिए वो कामना कर बैठे। वज्र लिए हुए हैं, लेकिन इसे दिखलाई नहीं दे रहा है। इसे तो दिखलाई दे रहा है वज्र में बैठे हुए वो जिनके आवेश से वज्र आवेशित है, वो पर ब्रह्म सत्यात्मक ब्रह्म समरिया सरकार कृष्णचंद्र जी महाराज उस वज्र में विराजमान हैं। देख रहा है, न ऐरावत दिखाई दे रहा है, न इंद्र दिखलाई दे रहे हैं, न सेनाएं दिखलाई दे रहे हैं, न वज्र दिखलाई दे रहा है। इसे तो बस वही ठाकुर जी का मधुर मनमोहन रूप दिखलाई दे रहा है। असुर है, ये भाव करता है, कहता है ममोत मसलोक जने सुसख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माय महात्मात् मजदार गेहे स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात। हे नाथ, अपने कर्मों के मुताबिक, अपने संस्कारों के मुताबिक मैं जिन जिन जोनियों में जाऊं, जाना तय प्राया है। 84 लाख जोनियां हैं, जिन जिन जोनियों में मैं जाऊं मुझे नहीं चाहिए कुछ। न नाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिन जिन जोनियों में पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार जाऊं, वहां बस आपकी याद बनी रहे। हे ठाकुर जी, स्मृति बनी रहे। मेरा जीवन बदलते चला जाएगा, मेरा मन बदलते चला जाएगा, लेकिन हृदय नहीं बदले। आपकी याद में सदैव, क्या बात है, कुछ नहीं चाहिए। याद बनी रहे, स्मृति बनी रहे, ताजा रहे। हे ठाकुर जी महाराज जी, आप सब भी सुन रहे हैं। यही भाव अपने अंदर लाइए, यही भाव अपने अंदर लाइए। तब कहिए कि आप लाते हैं, हम लाने का प्रयास करते हैं। तब मैं आपसे कह रहा हूं, यही भाव लाइए। हे ठाकुर जी, फिर देखिए जो होनी है वो तो होगा ही ना। प्रारब्ध जो है वो तो होगा, जाना तय है। ठाकुर जी के हाथ सामने हाथ जोड़कर कहो कि ठाकुर जी हम कभी नहीं मरे, अमर हो जाएं, ऐसा कुछ कीजिए।
क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। अविनाशी तो एकमात्र ठाकुर जी हैं, उनमें समाहित तो हो जाओ, अविनाशी बन जाओगे। और उनमें अपने आप को समोने के लिए, समाहित करने के लिए ठाकुरमय होना होगा, कृष्णमय होना होगा, कृष्ण कृपाकांक्षी होना होगा। आज जिस दिन ये हो गए, संस्कार संपन्न हो गए, तो जो कुछ प्रारब्ध होता है ये पूर्व जन्मों के कर्मों के मुताबिक होता है। हे पिताश्री, हे पिताजी, समरिया बाल गोपाल अभी 7 वर्ष का है, लेकिन विचार कैसा है? 7 युगों वाला विचार इसके अंदर में है। अनेकानेक प्रकार से बातें होती है पिता पुत्र में, विश्वास दिला देता है, देने में ये आगे हो जाते, विश्वास दिला देते हैं। नंद बाबा को उपनंद बैठे हैं, सारे सारे लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, और सबको ये विश्वास दिला देते हैं इंद्र यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ ऐसा कृत्य किया जाए जिससे हम सबों को फायदा हो, हमारे गोधन विकसित हो। आज जब गोधन विकसित होंगे, उनको भरपूर भोजन मिलेगा, तो चारागाह होगा। तो आज क्या स्थिति है कलिकाल में? आज कलिकाल में क्या है आज का स्थिति जी? है कहीं चारागाह? हमें याद है, बाल्यकाल की बातें याद है, चारागाह हुआ करता था, चरते हैं, जानवर चर रहे हैं, खाली था जमीन। आज वो बात नहीं, कोई जमीन खाली नहीं है, सब में पैदा लगा हुआ है। बताइए ये गोपालक क्या करेंगे? गोधन पाल कर क्या करेंगे? बांधे रखेंगे एक जगह? चारागाही तो अब हो नहीं रहा है? तो खैर अनेकों प्रकार से समझाते बुझाते हैं, पिताजी के पास कहते हैं और कहते हैं कि बस एक ही रास्ता है पिताजी, इंद्र को न पूजा करके, इंद्र यज्ञ न करके हम सब गोवर्धन पूजा करें, गिरिराज जी की पूजा करें, इसलिए कि गिरिराज जी के तलहट्टी में हमारी गोधन जाकर चरती है, चारागाह बन गया है वही। और यदि कुछ भी जन्म ले रहा है, मर रहा है, दुर्वादी हरे भरे घास यदि हो रहे हैं, तो किसी के करने सुनने से नहीं होते हैं, ये सब के सब प्रकृति के हिसाब से होते हैं। प्रकृति में जो हो रहा है वो होगा, किसी के न करने से रुक नहीं सकता, सब कुछ इंद्र ही नहीं है। इसलिए पिताजी हम सब के सब जितने हैं, जितना कुछ बना सुना है, सबके यहाँ खीर, हलवा, पुआ, पूड़ी, अनेकों प्रकार के मिष्टान, जितना कुछ है, सब लेकर के मूंग की दाल तक बनाए जाएं, सब कुछ बनाए जाएं। मूंग के दाल का महत्व है आज। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य, अम्ल तिक्त कटुकसाए मधुर, समस्त रस विनिमंजित सुस्वादु व्यंजनों का हिसाब किया जाए। ये सारे कुछ लेकर हम सब चलिए कहाँ? गिरिराज जी के तलहट्टी में, और वहीं चलकर गिरिराज जी का पूजन करेंगे। आशंका यहाँ व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि तई पुत्र ये बताओ, गिरिराज जी को पूजन करेंगे तो क्या वो भोजन कर लेंगे गिरिराज जी? वो तो प्रस्तर खंड है, पत्थर है, पहाड़ है, पहाड़ भोजन करता है कि पूजा करने के लिए कह रहे हो? इंद्र को तो जब पूजा करते हैं तो इंद्र भोजन करता है, प्रसन्न होता है। क्या गिरिराज जी ऐसा करेंगे क्या? भगवान कहते हैं कि हे पिताजी, आपकी सच्ची श्रद्धा होगी तो पहाड़ भी बोलने लगेगा। आपकी सच्ची श्रद्धा होगी, पूजा में विश्वास होगा, तो निश्चित रूप से प्रस्तर खंड भी चल हो जाएगा, जो अचल है वो भी चल हो जाएगा। सब कुछ संभव है आपके विश्वास पर, आपकी सच्ची श्रद्धा पर। इसलिए हे पिताश्री,
जो मैं कह रहा हूं उसे किया जाए। और वही हुआ। सारे लोग महाराज जी पहुंच गए वहां। कहां? बड़े बड़े परात या बर्तनों में सजा सजा कर सुंदर सुंदर व्यंजन। एक घर से नहीं, पूरे ब्रज के जितने हैं घर, सारे घरों से माताएं और बहनें, ये भक्तिमती माताएं सुंदर सुंदर व्यंजन को बड़े बड़े पात्रों में रख रख कर सरिया कर, जो कुछ भी था महाराज जी, पूरे पकवान मिष्टान सुंदर सुंदर, ये लेकर वहां पहुंचती है। कहां? सुंदर सुंदर परिधान में सज समर कर, पहनकर, मानो ऐसा यज्ञ कभी हुआ ही नहीं। वास्तव में कभी हुआ था थोड़े, यहां तो इंद्र यज्ञ हो रहा था। विचार कीजिए, इंद्र का पूजन जो हो रहा था वो भय से हो रहा था। भयभीत होकर लोग इंद्र का पूजन कर रहा था। देवराज का पूजन भयभीत होकर कर रहा था। अब भयभीत होकर किया गया पूजन या पूजा कोई फल नहीं देता। कोई आ जाए और कहे कि हमको पूजा करो, नहीं तो तेरा हम काट देंगे, मामले साफ कर देंगे, मार देंगे। और तब भयभीत होकर यदि वो पूजा करता है, डर कर पूजा करता है कि हमको मार देगा, तो क्या ये फलीभूत हो, उसको फल मिलेगा? इंद्र का पूजन भयभीत होकर लोग करते थे, ब्रज के लोग करते थे, गोकुल के लोग करते थे कि अगर हम पूजन नहीं करेंगे तो वर्षा का देवता है, मेघों का स्वामी है, वर्षा नहीं देगा, बंद कर देगा। विचार कीजिए। लेकिन ये पूजा प्रसन्न चित्त से, यहां कोई डर भय कुछ है ही नहीं, कोई भावना है ही नहीं, ये तो प्रसन्न है, मुग्ध है, इसलिए कि हमारा वो वेणु माधव समरिया सरकार का कहना है, अब उचित सलाह दे रहा है। हमारे गोधन का जो प्रतिपालक है, हमारे गोधन को जो भोज्य पदार्थ देता है, चारा देता है, वो तो पवित्र स्थान है। स्वयं गिरिराज जी पवित्र है। चलिए, सच्ची श्रद्धा से मगन होकर सारे ब्रजवासी पहुंच गए वहां और पूजनोत्सव प्रारंभ हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। धूमधाम से इंद्र का पूजन हुआ, गिरिराज जी का पूजन हुआ। क्या बात है! सारे लोग नमस्कार करने लगे, जय जयकार होने लगी। और जयकार जब होने लगी, उसी के मध्य महाराज जी कुछ लोग गा भी रहे हैं। क्या? श्री गोवर्धन महाराज हो। आज गोपालकों का बड़ा सुंदर दिवस है महाराज जी, गोवर्धन पूजा है। वहां भी यही हुआ। आज जो नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर वहां ठाकुर जी को भोग लगाए, इसलिए इसी को अन्नकूट भी कहा गया। आइए, अरे गोवर्धन महाराज हो, मेरे गोवर्धन महाराज हो, प्रिय गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही, मेरे गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही, तेरे माथे मुकुट विराज रही, तेरे माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। तो पे पान चढ़े, तो पे पानी चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़ भी रहा है महाराज जी, चढ़ा रही है लोग पान फूल सब कुछ।
तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रही, हो गोवर्धन महाराज हो, महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। आज का बड़ा ही सुंदर माहौल है, गोवर्धन पूजा का माहौल समस्त गो पालकों के लिए। श्री गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, हर चकले स्वर हैं विश्राम, चकलेश्वर हैं विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही, तेरे माथे मुकुट विराज रही, तेरे माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। तेरे गले में तेरे गले में कितना सज रही हो, तेरे गले में कितना सज रही हो, हाँ जी सज रही हो, सज रही हो, तेरे गले में कितना सज रही हो। ठोड़ी पर हीरा लाल, ठोड़ी पर हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज हो, महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही, तेरे माथे मुकुट विराज। महाराज जी इधर जब पूजा होने लगा, लोग गाने लगे, बजाने लगे, सुंदर सुंदर भजन गाते हुए गोवर्धन जी का पूजन किए, तो एक आश्चर्यजनक घटनाएं घटी। एकाएक गोवर्धन पर्वत का जो शीर्ष ऊपर का भाग था, वहां पर एक मानव आकृति दिखलाई दिया। ठाका लगाया, क्या बात है। ठाकुर जी विचार किए कि मेरे ये भोले भाले सीधे साधे ग्वाल बाल है, जो ये समझ रहे थे ये तो पहाड़ है, इतना अगर समझे तो इनको इसके प्रति विश्वास नहीं होगा, तो क्यों नहीं हम ही स्वयं गोवर्धन गिरिराज के रूप में प्रकट हो जाए। और ठाकुर जी विराट रूप लिए और स्वयं प्रकट हो गए, गिरिराज जी के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। हर भक्षण करने लगे भोज्य पदार्थ, चर्ब चोष्य भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटु कसाय, नाना प्रकार के रस विनिमंजित वो सुस्वादु व्यंजनों का भक्षण करने लगे साक्षात होकर महाराज। यहाँ से जाए अपने आप थाल लौट जाए, सब पाते गए, सब पा गए। खूब जमकर पूजन हुआ, गिरिराज धरण जी का जमकर पूजन हुआ, यज्ञ हुआ। और सच पूछिए, पूर्णाहुति यज्ञ का जब हुआ आज के दिन में, तब से भगवान को अति प्रसन्न है। ये आज का दिवस जिसे अन्नकूट कहा जाता है, विश्वास ये करना चाहिए आज के दिवस पर नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं ठाकुर जी के समक्ष, श्रद्धा भाव से वो निश्चित रूप से उसका भोग लगाते हैं। भाव यही रहे, ठाकुर जी आप भोग लगाइए, आपके समक्ष रखा हुआ है, भोग लगाइए। नहीं लगाइएगा तो ठीक नहीं न होगा, भोग लगाइए।
विश्वास करना होगा। अब विश्वासम फलम दायकम, इसी पर एक कथा हमें याद आ गई। हैं? एक संत थे, संत नहीं कहिए पुजारी बाबा थे, बहुत काल से ठाकुर बाड़ी में पूजा करते थे ठाकुर जी का। बहुत काल से बांके बिहारी का मंदिर था, बहुत काल से पूजन करते थे। पूजन के बाद वो ब्राह्मणी घर से भोजन बनाकर थाल में परोस कर देती और जाकर रखते, वहाँ भोग लगाते और बचा प्रसाद बाहर लेकर आते। 3 परिवार थे, एक ब्राह्मणी थी, एक अपने थे, एक बच्चा था। तीनों भोजन भोग लगाते। एक समय की बात है, वो पंडित जी कहीं बाहर जा रहे थे किसी काम से, कुछ दिनों के लिए, 5, 6, 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। सोचे कि अब किस पर भार दें, कौन करेगा पूजा, इनका देख रेख कौन करेगा मंदिर में। बालक है, उसको कहीं जिसका नाम था नामदेव। नामदेव जी की कथा आप निश्चित सुने होंगे, फिर भी सुनिए। आज गोवर्धन पूजन के अवसर पर नामदेव जी की कथा है, श्रद्धा विश्वास से पूरित है। लोग लेकिन बहुत से ऐसे हैं नास्तिक जो कहेंगे कि यह दंत कथा, कहते रहो। ये नामदेव जी हैं, नाम इनका है। पिता के जाने के पश्चात घर में 2 बच गए, माता और स्वयं। दिन बीत गया, शाम का समय आया, आरती मंगल किए, तब तक माता भोजन बना दी, जो भी बनाई, सुंदर सुंदर जो भी चीज बनाई। चूंकि कहे थे कि देखो माता, आज हमें पहले दिन पूजन करनी है, तो सुंदर पूरे पकवान जो भी हो सुंदर भोजन बनाना। बड़ी सुंदर भोजन बनाई, लाई, नामदेव जी को देती है कि लो बेटा, ले जाकर भगवान को भोग लगा दो, खिला दो। और नामदेव जी जल एक हाथ में लेकर गए, पहले रख दिए वहां। भोज्य पदार्थ से भरा पात्र लिए, थाल लिए, जिसमें परोसाई बड़ी श्रद्धा से की गई थी, माता के द्वारा लेकर चले गए, भगवान के सामने नीचे रख दिए। कहीं कि भगवान जी, हे ठाकुर जी, भोजन ला दिया, आइए भोग लगाइए, भोजन कीजिए, ताकि हम लोग भी भोजन कर लें। महाराज जी खड़े रह गए, खड़े खड़े, कुछ नहीं हुआ। वो बालक कहा कि पिताजी कैसे भोग लगाते थे, खिलाते थे, आप आकर खाते थे, और मैं लाया हूँ, अदना सा बालक हूँ, मूर्ख हूँ, इसलिए आप भोग नहीं लगाने के लिए आ रहे हो। शर्म लग रहा है। बहुत देर खड़े रह गए, भोग नहीं लगाने आए ठाकुर जी। कहीं की शर्म आ रहा है क्या मेरे सामने आने में? शुरू से तो पिताजी की भोग लगाते थे, उनके सामने आकर भोग लगाते थे, आप भोजन करते थे। ठीक है, हम बाहर निकल जाते हैं। पर्दा लगा दिए, दरवाजा बंद कर दिए, बाहर खड़े हो गए। बाहर से ही कहीं कि अब आप भोग लगा सकते हैं, खा लीजिए। महाराज जी कुछ देर के बाद ताली बजाकर भीतर गए तो देख रहे हैं कि जस के तस थाल में पड़ा हुआ है भोजन। कहीं कि क्यों भाई, हम क्या गलती किया कि आप भोग नहीं लगाने आए हैं? भोजन नहीं किया, वो नहीं है इसलिए आप भोजन नहीं कीजिएगा तो ठीक है, हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे। हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारी माता जो बनाई है वो भी नहीं भोजन करेगी। यही हुआ। भगवान आवे तो कैसे आवे, भगवान कैसे आवे, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने
कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। महाराज जी नहीं आए भगवान, अब क्या करें, भगवान आ ही नहीं रहे हैं तो ठीक है, बैठ गए उसी जगह। ठीक है मत आइए, जब तक आप आकर भोजन नहीं कीजिएगा हम भोजन नहीं करेंगे, तो माँ भी भोजन नहीं करेगी। रात बीत गया, महाराज जी भूखे रह गए। प्रातःकाल वैसे ही थाल को उठाए ले गए, माता को दिए। रात में प्रसाद क्यों नहीं लेकर आया बेटा, हम भी भूखे रह गए। क्या करूं माता, भगवान भोजन नहीं करने के लिए आए तो हम कैसे करते, हम भी नहीं खाए। माता कही तो तू नहीं खाया तो हम भी नहीं खाए, भूखे रह गए दोनों के दोनों। यूं क्रम चलते रहा महाराज जी, 2 दिन 3 दिन बीत गया, लेकिन भोजन वो नहीं करने आए भगवान, तो ये भी भोजन को त्याग दिए। दोनों माँ बेटे दोनों के दोनों श्रद्धालु, श्रद्धा संपन्न हैं, विश्वास है कि ठाकुर जी हैं, आएंगे भोजन करेंगे, नहीं आएंगे तो हम भोजन नहीं लेंगे। 3 दिन बीत गया, चौथे दिन की बात है, जैसे ही भोजन लेकर गए ठाकुर जी को कहें कि क्या अब भी नहीं आइएगा, शर्म लग रहा है। 3 दिन बीत गए, 3 दिन से दोनों माँ बेटे हम लोग अन्न का एक दाना भी नहीं लिया, जल पर गुजारा हो रहा है। अगर आज से आप आज नहीं आते हैं तो जल जो लेते हैं ये भी हम छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। हम दोनों के दोनों माँ बेटे जल भी नहीं लेंगे, मात्र हवा पर रहेंगे। क्या आप अब भी नहीं आइएगा? क्या कहें महाराज जी, ठाकुर जी एकाएक बाल रूप में हो गए, कन्हैया जी बाल रूप में हो गए, कन्हैया जी बाल रूप में हो गए महाराज जी। और आकर उनके सामने थाल के आगे बैठ गए कन्हैया जी। समरिया सरकार का वो रूप मैं देखा थोड़े, लेकिन कथा में ऐसी ही बातें आती हैं। किसी के मुख से मैं सुना, संतों के मुख से मैं सुना, संत कभी गलत नहीं बोलते, संतों का संस्कार होता है। ठाकुर जी आकर सामने बैठ गए और महाराज जी ठाकुर जी बैठे हैं, सामने बैठा है नामदेव, दरवाजा बंद है, खाइए। बैठे रहे ठाकुर जी, रुकिए रुकिए रुकिए, आप नहीं खाओगे तो हम खिला दे रहे हैं आपको। श्रद्धा संपन्न है महाराज जी, वो भोजन उठाता और ठाकुर जी को देता गया। और ठाकुर जी ये नहीं कहे कि अब नहीं खाएंगे, परोसाई तो पूरा था, जो बनता था सब रखा जाता था, परोस दिया जाता था ठाकुर जी के लिए। और ठाकुर जी पाते गए, पवाते गया नामदेव, और पूरा का पूरा थाल साफ हो गया। फिर ठाकुर जी को जल दिया, ठाकुर जी जल लेकर मुँह हाथ प्रक्षालन किए, जल हुआ ये सब। फिर ठाकुर जी अपने स्थान पर चले गए, बड़ा प्रसन्न हुआ नामदेव। थाल बाहर लेकर निकलता है, माता पूछती है कि बेटा क्या हुआ, थाल में कुछ नहीं है प्रसाद, क्या हुआ, क्या कोई मूस खा गया, कोई फेंक फाक दिया, ठाकुर नहीं आया तो क्रोधित होकर? तो नहीं मैया, ठाकुर खाया, ठाकुर तो आया सामने और वही भोग लगाया, और जितना प्रसाद है सब खा लिया मैया। झूठ बोलता है तू, आज तक कभी ऐसा हुआ है नहीं, आज से पूजा नहीं हो रहा है, तेरे पिता न जाने कितने दिनों से पूजन कर रहे हैं, हम ब्याह कराई थी उसके पहले से ही कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ठाकुर जी सब प्रसाद खा लेंगे, तुम कह रहे हो। लेकिन माता विश्वास कर ली, क्या करे भाई, अब बने भोजन तो परोसाई थाल में हो तो उतना ही परोसाई होना शुरू हो गया जितना भीतर समाप्त हो जाता था। नित्य का क्रम बन गया, थाल में सजाकर आता व्यंजन नाना प्रकार के। अन्नकूट आज है, इसीलिए मैं कह रहा हूं
56 भोग हो या न हो, नाना प्रकार के व्यंजनों को बनाकर वो ब्राह्मणी देती रोज नित्य। और वो नामदेव भीतर ले जाता, रख देता, सामने बैठ जाता, निवेदन करता, हे ठाकुर जी आइए अब भोग लगाइए। कोई नाज नखड़ा अब नहीं, कोई अब नाज नखड़ा नहीं। ओ समरिया न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रूझ रीझ जाता है। आ जाता, बैठ जाता, भोग लगाता, स्वयं नहीं, ये स्वयं अपने हाथों से नामदेव से भोग लगवाते, भोजन कराते। ये प्रकरण चलते चलते महाराज जी 10 दिन करीब 12 दिन चले, ऐसे ही चलने लगा। प्रसन्न रहता नामदेव, आह क्या बात है, दिन भर मग्न रहता, मस्त रहता, हरिनाम संकीर्तन में लगा रहता। उसी दरमियान इसके पिताश्री आ गए, पूछन कि क्या बेटे भगवान का पूजा बढ़िया से कर रहा था? तो हाँ पिताजी, प्रतिदिन पूजन हो रहा था, भोग लगाता था। तो हाँ पिताजी, भोग लगाते थे। माँ कही कि क्या ये भोग लगाएगा? नित्य कहता है कि भगवान खा गए, भगवान खा गए। आप बताइए, आप बताओ स्वामी, क्या कभी आपसे भगवान खाए? आप रख दिया, भोग लगाया, लेकर आया, वही प्रसाद पाकर हम सब के सब रहते थे। अब तो ये आपके जाने के बाद 3-4 दिनों तक ऐसे ही रह गया, क्षुब्धता की अवस्था में। अब बाद में ये प्रसन्न रहने लगा और कहा कि भगवान को मेरे सामने बैठकर खाना पड़ा, भगवान खा गए। आप बताओ, विश्वास करने का चीज है कि वो पत्थर के जान, वो पत्थर के मूर्ति सामने आकर भोग लगाएंगे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। पत्थर समझोगे भैया, पत्थर ही मिलेगा। पत्थर समझोगे तो भगवान। श्रद्धा और विश्वास। नामदेव से पूछते हैं, क्या पुत्र, क्या बात है, ये क्या कह रहे? तो हाँ पिताजी, हम गलत क्यों बोलेंगे? नित्य मेरे सामने बैठकर खाते हैं वो ठाकुर जी, अपने हाथों से उनको खिलाता हूँ, भोग लगाता हूँ। आज जब समाप्त हो जाता, थाली में लेकर वापस आता हूँ, तब मैं भोजन करता हूँ। सच कह रहा है बेटा? तो हाँ पिताजी, बिल्कुल सत्य मैं कह रहा हूँ। तो क्या हमें भी दिखलाएगा? क्या हमें भी दिखलाएगा भगवान को जब खाने के लिए आते हैं तो? बिल्कुल दिखलाएंगे, एकदम दिखलाएंगे आपको भी। ठीक है, हम छुप कर देखेंगे। आज भोजन लेके जाना, हम छुप कर देखेंगे कि क्या सही बात है या तुम भरमाने के लिए हम सबों को ये गलत बात बोल रहे हो। जाओ। महाराज जी यही हुआ। भोजन परोसाई करके पिता आए हुए थे, एक खिड़की से छुप कर देख रहे थे। भीतर का दृश्य दिखलाई देता था हल्का झिर्री से। भीतर लेकर गए नामदेव जी। जैसे ही प्रसाद का थाल नीचे रखे, अनुनय किए, विनय किए, आइए ठाकुर जी, भोजन आपका लगा हुआ है, भोग लगाइए ताकि हम सब भी भोजन लगे। लेकिन नहीं आए ठाकुर जी। आज ठाकुर जी नहीं आए। जब नहीं आए तो नामदेव जी कहते हैं कि क्या आज शर्म लग रहा है आने में? आज 10 दिन 12 दिन से मेरे सामने आकर बैठ रहे थे, मैं आपको भोग लगाकर खिला रहा था, आप शर्मा रहे हैं क्यों? क्यों? आइए। भगवान कहते हैं कि देखो पुत्रे, देखो मेरे भक्त, तेरा पिता देख रहा है छुप कर वो जाली से, झिर्री से। और जब वो देख रहा है तो हमको ये बताओ, उचित होगा क्या? हम कैसे सामने आवे? ऐ नामदेव, ऐ बालक, तेरा पिता छुप कर देख रहा है, मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं नहीं आऊँगा। तो नहीं आएंगे क्यों? आइए, आना होगा आपको। मैं कह रहा हूँ आपको आना होगा, मैं नहीं आऊँगा। क्यों? तो देख लेगा।
बालक नामदेव कहता है कि ये कह रहे हैं कि भय तो आपको है कि आपको देख लेगा, क्या ये भय आपको नहीं सता रहा है कि वो सुन भी रहा है, बहरा नहीं है? आप जो बोल रहे हो, हमसे जो बात कर रहे हो, ऐ ठाकुर जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, धीरे धीरे नहीं, फुसुर फुसुर हम बात नहीं करते हैं, वो भी फुसुर फुसुर आप भी नहीं बोल रहे हो, ऊंची आवाज में आप भी बोल रहे, हम भी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, तो क्या वो सुन नहीं रहे? बाहर खड़े हैं तो हैं? बोलने में लाज नहीं लग रहा है, सामने आने में अब लाज लग रहा है। जो होना होगा होगा, आप तो ठाकुर जी हो, सबके दाता हो, सबके विधाता हो, सबके मालिक हो। आओ भोजन करो, नाम देव। क्या बात है। ठाकुर जी कहें कि तू नहीं मानेगा, बिना हमें भोजन कराए तुम नहीं मानेगा, मेरा भक्त, मेरा लाला, मेरा सब कुछ तो तू ही है। आ जाते हैं वही रूप, वही बालक, वही बाल रूप। क्या बात है। कोमल कपोलन के ऊपर अलकावलियां नृत्य कर रही हैं, कोमल कपोलन के ऊपर अलकावलियां नृत्य कर रही हैं, हाथ में बंसी लिए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, बाल सुलभ चंचलताएं हैं, मस्तक पर मयूर पिच्छ है महाराज जी, बरहमया पीड़ है, बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनक कपिसं वैजयंतीं चमालां रंध्राण वेणु रदर सूधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं सपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे शमरिया सरकार हमारे रूपवान लावण्य संयुक्त ऐसे ठाकुर जी आकर बैठ गए, निहारने वाला नामदेव का पिता देख कर हत प्रभ है महाराज जी। उस अलौकिक दिव्य रूप को देखने के पश्चात कृत्य कृत्य कर दिया नामदेव। और जिस पिता का पुत्र ऐसा कृत्य करता है, भक्त होता है, उसका पिता तृप्त होता है, मर भी जाता है, मृत्यु परांत भी वो भी तृप्त हो जाता है कि मेरा ऐसा बेटा है, प्रसन्न होता है। भागवत जी ऐसे ही प्रसन्न करने वाले हैं पितरों के तृप्ति के लिए महाराज जी। और वो भी नामदेव के तरह यदि भक्त कोई हो तो। और ठाकुर जी को महाराज जी अपने कोमल करों से तोड़ तोड़ कर उठाकर थोड़ा थोड़ा मुख में देने लगा नामदेव। और मस्त होकर ठाकुर जी प्रसन्न होकर क्या बातें भोग लगाने लगे। देख कर मन मयूर नृत्य करने लगा। इसके पिता का, नामदेव जी के पिता का। महाराज जी भोजन करा दिए। भोजन कराने के बाद मुख प्रक्षालन किए, हाथ में कुछ लगा नहीं था, अपना जो अंगोछा लिए हुए थे ये बस लेकर महाराज जी उनके मुख पर इस तरह से करके साफ कर दिए। ओदन वगैरह जो लग गया था, माखन मिश्री, माखन दूध दही बाद लगा हुआ था, पोंछ कर महाराज जी साफ कर दिए, प्रणाम किए। और ठाकुर जी वहां से उठकर प्रसन्न होकर उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए अपने आसन पर जाकर विराजमान हो गए। वहीं जहां उनका आसन था, थाल उठाया और झिर्री पर देखते हुए पिताजी वहां से घसक कर चले गए। कहा? जहां पर माता थी वहीं चले गए। और ये थाल लेकर जैसे ही बाहर निकले, थाल को एक स्थान पर रखे, थाल को रखे, हाथ में रखना ही चाह रहे, तब तक झटक कर थाल को झपट लिए। इसके पिता, नामदेव के पिता थाल को झपट लिए और महाराज जी साष्टांग अपने पुत्र के पैरों पर, चरणों पर गिर गए। साष्टांग
त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे पुत्र आप हमसे भी क्या बात है, ऐसी कृपा भक्त के ऊपर भगवान की कृपा हुई, तू भगवान को भोग लगा रहा है, अपने हाथों से भोजन कराया, मैं इतना दिन पूजन किया कभी प्रसन्न नहीं हुए, और तुम्हारे इतने दिन के पूजन से ये विधाता प्रसन्न हुआ, तो तुम तो भाई विधाता के परम भक्त हो, तो मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारे कृपा से हमें भगवान का दरस हुआ। और इस प्रकार से थाल में लगा हुआ जो प्रसाद है उसे महाराज जी लेकर थोड़ा प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों लिए। यही प्रसंग है नामदेव जी का। परम भक्त हुए नामदेव जी, जो ठाकुर जी को मैं थोड़े देखा, मैं संतों के द्वारा सुना। तो आइए इस प्रकार से आज के इस परम पुनीत अवसर पर, जबकि आज महाराज जी क्या बात है, अन्नकूट का समय है, अन्नकूट बनाए हैं हम सब के सब, हम भी बनाए हैं। ठाकुर जी के नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया हमने, लेकिन क्या नामदेव हो जाएंगे थोड़े, लेकिन श्रद्धा संपन्न होकर निश्चित रूप से हम लोग भी भोग लगाए। और लोग आज गोवर्धन पूजा किए होंगे, गोपालकों को खूब खूब बधाइयाँ हैं, अनेक प्रकार से ये गोपालकों को बधाइयाँ हैं हमारी ओर से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और सबसे बड़ी बात है कि हमसे जो जुड़कर कथा प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं वो कृतार्थ हो जाए, ठाकुर जी की अनन्य कृपा इनके ऊपर रहे। और निश्चित रूप से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय मिश्रा जी हैं जुड़े हुए, आपको भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत मिश्रा जी, आपको भी आपके गोद में जो बालक है सदैव प्रसन्न रहे। राधा रमण लाल जी की कृपा, गिरिराज धरण लाल जी की कृपा उस पर बनी रहे। और इसके बाद में बंशीधर बेहरा जी हैं, आपके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। चलिए इस प्रकार से आप जो हमसे जुड़कर कथा प्रसंग में भाग ले रहे हैं, दूर दराज से जुड़े कथा प्रसंग में भाग लिए, आप सबों के ऊपर ठाकुर जी की अनन्य कृपा रहे। तो आइए अब मैं विराम ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब